सुख के बदरा छाए, सुख के बदरा छाए। आज मेरे अनमोल रतन, आज मेरे अनमोल रतन, अनमोल रतन ले आए। सुख के बदरा छाए, सुख के बदरा छाए। जिस नगरी में पावन सरयू सकल प्रजा आशीष लुटाए, जिस ग्रह तीन रानियां अपनी ममता घटा नित्य बरसाए। चार पुत्र पाकर ये दशरथ, चार पुत्र पाकर ये दशरथ चतुर्भुजी कहलाए। सुख के बदरा छाए। पूर्व जन्म में पुण्य कमाए तुम चारों रघुकुल में आए। धर्म अर्थ और काम मोक्ष सी कुल वधुओं को ब्याह के ले आए। जल के बदले जो कोई प्यासा, जल के बदले जो कोई प्यासा अमृत ही पा जाए। सुख के बदरा छाए। दशरथ की बस यही प्रार्थना, हे जगदीश्वर विश्व विधाता। जो सुख और सौभाग्य दिया है बना रहे यूं ही मेरे दाता। इस रघुकुल पर अशुभ दृष्टि की, इस रघुकुल पर अशुभ दृष्टि की छाया कभी न आए। सुख के बदरा छाए, सुख के बदरा छाए। आज मेरे अनमोल रतन, आज मेरे अनमोल रतन, अनमोल रतन ले आए। सुख के बदरा छाए, सुख के बदरा छाए। अभिनंदन अभिनंदन। पिताश्री, आकाश का विस्तार, सागर की विशालता, पर्वतों की ऊंचाई एवं धरती की उदारता, ये सब यदि एक साथ एकत्र हो जाए
तब भी आपके व्यक्तित्व की बराबरी नहीं कर पाएंगे। आपको पिताश्री कहती हूं तो पिता शब्द भी छोटा लगने लगता है। पुत्री, आज अवसर ही ऐसा है। यह समारोह तुम्हारा है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारा स्वागत गीत द्वारा हो। एवं पुत्री, जहां तक पिता होने का प्रश्न है, तुम्हारे आने से पिता शब्द अधिक महान, अधिक गौरवशाली लगने लगा है। पिताश्री, मैं आपसे, तीनों माताओं से एवं चारों आर्यपुत्र से निवेदन करती हूं कि आप सब हम बहनों के हाथ का बना भोजन स्वीकार करें और विधिवत हमें अपने परिवार में सम्मिलित करके आभार का अवसर दें। चलो पुत्री, हमें वहां ले चलो जहां अन्नपूर्णा के 56 भोग हमारी प्रतीक्षा में हैं। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, चलिए। आइए। हे आदि पुरुष सूर्यदेव, हे कुल देवता, रघुकुल को आपने अपने संपूर्ण प्रकाश से प्रकाशित कर दिया है। मेरे सारे उत्तरदायित्व पूर्ण हो चुके हैं, केवल एक उत्तरदायित्व शेष है। मुझे आशीष दीजिए कुल देवता कि मैं अपने उस शेष उत्तरदायित्व को भी पूर्ण कर सकूं। महाराज, कुलगुरु, आप आइए। कुलगुरु, प्रणाम कुलगुरु। आत्म विजयी भव। कुलगुरु, संतान का सुख, पुत्र वधुओं का सुख, यश, गौरव, ख्याति सब कुछ प्राप्त कर लिया है मैंने। किंतु कुलगुरु, अब एक निर्णय लेने का समय आ गया है और अपने उस निर्णय पर मैं आपकी सहमति चाहता हूं। राजन, आपने सदैव उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। आपका यह निर्णय भी समय के अनुकूल है। कुलगुरु, क्या आप मेरे निर्णय को जान गए हैं? अयोध्या नरेश, आपके नेत्रों से एक सफल राजा, एक सफल पिता तथा एक सफल मानव बोल रहा है। आपकी इच्छा, आपकी वाणी आज आपके नेत्रों के भावों के साथ छलक रही है। हाँ कुलगुरु, मैं अब अवध के उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। मैंने निष्पक्ष भाव से विचार करके देखा है कि राम अब अयोध्या के युवराज पद के योग्य हो गए हैं। राम में वो सारे गुण व्याप्त हैं जो अयोध्या के एक महान राजा में होने चाहिए। प्रजा को उदार, वीर, न्यायप्रिय और चरित्रवान राजा देना मेरा कर्तव्य है कुलगुरु। और मैं राम को राजा बनाकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। उत्तम, अति उत्तम राजन। कुलगुरु, जितना शीघ्र हो सके मैं सिंहासन को त्यागना चाहता हूं। महाराज, सिंहासन को त्यागता हुआ सम्राट सिंहासन पर बैठे हुए सम्राट से अधिक महान होता है। तो फिर कुलगुरु, शीघ्र ही कोई मुहूर्त बताइए। अवश्य राजन, किंतु मुहूर्त बताने से पूर्व मेरी यह इच्छा है कि आप अवध के समस्त अधिकारियों तथा प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बार उनसे भी परामर्श ले लें।
आपका आदेश शिरोधार्य है कुलगुरु। मैं जनमत का आदर करता हूं। इससे भी पूर्व आप राम का मत प्राप्त कर लें। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राजन। वो मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है कुलगुरु, हम दोनों अभी चलकर पुत्र राम का मत जान लेते हैं। अवश्य राजन। आइए कुलगुरु। पुत्र राम, पुत्र। पिताश्री, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव पुत्र। आइए, स्वागत है। पुत्र के कक्ष में आने के लिए पिता को अनुमति की क्या आवश्यकता है पिताश्री? पुत्र राम, जब परिवार में पुत्र वधु आ जाती है तो पुत्र के कक्ष में आने के लिए पिता को अनुमति लेनी ही पड़ती है। पुत्र वधु जनक नंदिनी कहाँ है? तीनों माताओं के चरण स्पर्श करने गई है। कुलगुरु के साथ आपके पधारने का कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। हाँ राम, महाराज दशरथ ने एक निर्णय लिया है, किंतु ये निर्णय तुम्हारे सहयोग के बिना संभव नहीं। पिताश्री, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आपका आदेश पाकर मैं ना करूं। जानता हूं पुत्र। तो आज्ञा दीजिए ना पिताश्री। पुत्र राम, रघुकुल की परंपरा है कि जब तक राजा अपनी प्रजा को योग्य उत्तराधिकारी नहीं दे देता, उसे राजकार्य से मुक्ति नहीं मिलती। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक योग्य उत्तराधिकारी का सुझाव दे सकता हूं। मैं सुझाव लेने नहीं पुत्र, मैं अपना उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपने आया हूं। पिताश्री। पुत्र राम, तुम केवल मेरे ज्येष्ठ पुत्र ही नहीं हो, तुम हर प्रकार से अयोध्या के सिंहासन के योग्य हो। राम। पिताश्री, आप मुझे ज्येष्ठ एवं हर प्रकार से सिंहासन के योग्य बताकर भरत के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है पिताश्री। सत्य है पुत्र, किंतु यदि जन्म समय में मात्र पल भर का भी अंतर हो तो एक पल पूर्व जन्म लेने वाला पुत्र ही ज्येष्ठ पुत्र होता है। भरत भी मेरा ही पुत्र है राम, किंतु तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है, और इस बारे में मैंने भरत का निर्णय भी जान लिया है। मैं तुम दोनों भाइयों में कोई तुलना नहीं करना चाहता पुत्र। राम, मैं महाराज दशरथ के निर्णय से पूर्णतः सहमत हूं। गुरुदेव। राम, मैं तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीतियों तथा तुम्हारे धर्मयुक्त आचरण से भली भांति परिचित हूं। इसीलिए मैंने महाराज दशरथ को एक और परामर्श दिया है। मैंने कहा है, यदि अयोध्या का जनमत राम के पक्ष में हो तो राम राजा बन सकते हैं। मैं कुलगुरु के निर्णय से सहमत हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है राम कि तुम अयोध्या के जनमत का आदर करोगे। अवश्य पिताश्री, क्योंकि जनमत तो ईश्वर की वाणी होता है, और ईश्वर की वाणी का आदर अवश्य होना चाहिए।
सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश की जय हो। राजकुमार राम का इस प्रतिनिधि सभा में स्वागत है। महाराज दशरथ के अनुरोध पर यह सभा बुलाई गई है। इस सभा में आए सभी जनसेवक अयोध्या के विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि हैं। अब इससे पूर्व की कार्रवाई प्रारंभ करें। हम अग्नि को साक्षी मानते हुए ये प्रतिज्ञा करेंगे कि इस कार्रवाई को अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति से भी गुप्त रखा जाएगा। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वचन देते हैं कि हम इस सभा की कार्रवाई को गुप्त रखेंगे। विराजिए। राजकुमार राम, महाराज दशरथ ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। इस विषय में अयोध्या का जनमत क्या कहता है, यह जानने के लिए हमें बुलाया है। हे राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अवध की प्रजा का है। इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। परंपरा और मर्यादा में क्या अंतर है? मेरे लिए परंपरा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे आवश्यकता अनुसार धर्म, काल और स्थिति को देखते हुए बदला भी जा सकता है। किंतु मर्यादा स्वयं धर्म है, अनुशासन है, जीवन मूल्य है, जिसे राम कदापि नहीं तोड़ सकता। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। अब मैं आप जनप्रतिनिधियों से कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे पिता महाराज दशरथ मुझसे अपार स्नेह करते हैं, किंतु क्या वो स्नेह मुझे इस महान रघुकुल के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त है? हे राम, आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी है। आपने रघुकुल की बात की, तो रघुकुल ने जब अपने पुत्र को अयोग्य समझा तो उसे चांडाल कह के सिंहासन से उतार भी दिया। मैं आपको आपके महान पूर्वज महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु का स्मरण दिलाता हूं। उन्हें उनके पिता महान त्रयारुण ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था, जबकि वे उनके एकमात्र पुत्र थे। और तभी जनमत ने महाराज सत्यव्रत के पुत्र महान हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बिठाया था। इसलिए हे राम, यदि आपके पिता महान दशरथ आपसे अधिक स्नेह करते हैं तो वो आपके उत्तराधिकारी बनने में एक गुण माना जाएगा। नीति, न्यायप्रियता, वीरता, संयम, समभाव, सद्भावना इत्यादि ऐसे गुण हैं जो हर राजा में होने ही चाहिए। किंतु अयोध्या के जनमत को यह ज्ञात ही नहीं है कि मुझ में ये सारे गुण हैं भी या नहीं। हे राम, इस सभा में आने से पूर्व हम सब ने एक एक प्रमाण एकत्रित किया है। आपके बाल्यकाल से आपकी शिक्षा के अंतिम दिवस तक के बारे में आपके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने हमें बताया, और इसकी पुष्टि महान विश्वामित्र ने भी की है। क्या आप ऐसा कहेंगे कि ये दोनों महान आचार्य किसी स्वार्थवश आपके पक्ष की बात करेंगे? बताइए, उत्तर दीजिए राम। क्या वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे लोगों के कथन को प्रमाण मानना चाहिए या नहीं? क्या वे इस योग्य हैं या नहीं? हैं आर्य, हैं। ये तो वो आचार्य हैं जिन्होंने राम को राम बनाया, जिनकी कृपा से रघुकुल का इतिहास गौरवशाली बना है। इन आचार्यों के वचन तो ब्रह्म से भी अधिक पावन है। उत्तम। और कदाचित आप ये नहीं जानते कि बालकाल से लेकर आज तक आपकी क्या दिनचर्या रही है। आप कुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हो गए? अयोध्या का जनमानस सब जानता है। मैं तथा यहाँ आए हुए समस्त जनप्रतिनिधि शपथ लेकर यह कहने को तत्पर हैं कि अयोध्या का एक एक व्यक्ति रामराज की प्रतीक्षा में अपने श्वासों को गिनता हुआ आनंद में डूबा है। यदि आपको अपने पिता के निर्णय पर विश्वास है, यदि आचार्य वशिष्ठ और आचार्य विश्वामित्र की दृष्टि और उनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है,
यदि अयोध्या की जनमत का आप आदर करते हैं तो आपको अपने पिता महाराज दशरथ का निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिए। पुत्र राम, अब तुम्हारे समक्ष तुम्हारे पिता नहीं, अयोध्या का समस्त जनमत बोल रहा है। उत्तर दो पुत्र, उत्तर दो। महाराज, जनमत तो ईश्वर की वाणी है और मर्यादा में बंधा हुआ राम जनमत का अनादर नहीं कर सकता। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। कैकेयी देश के युवराज श्रीमान युधाजीत आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या? युधाजित? वो तो मेरा अनुज है। कहाँ है वो? द्वार पर। आओ आओ युधाजित। प्रणाम करता हूँ दीदी। दीर्घायु भव मेरे वीर। तुम बहुत शुभ समय पर आए हो। रघुकुल अपनी वधुओं के स्वागत में मगन है। हमारा भरत मिथिला से मानवी को ब्याह कर लाया है। दीदी बधाई हो। बातें तो होती रहेंगी। दासी, शीघ्र ही इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महारानी। नहीं दीदी, मुझे खेद है, मेरे पास समय नहीं है। पिताश्री अस्वस्थ हैं। हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय। एक ओर अथाह प्रसन्नता और दूसरी ओर ऐसा दुखद समाचार। नहीं दीदी, ऐसी चिंता की अवस्था नहीं है। पिताश्री कई दिनों से कुमार भरत का स्वप्न देख रहे हैं। राजवैद्य ने बताया है यदि मैं भरत को ले आऊं तो वे स्वस्थ भी हो जाएंगे तथा उन्हें नवजीवन मिल जाएगा। इस आयु में अपने नाती को देखने की उनकी इच्छा उचित ही है दीदी। तो फिर ठीक है, मैं महाराज के पास जाकर भरत के लिए अनुमति ले लेती हूँ। किंतु मैं पुत्रवधु मांडवी को नहीं भेज सकती क्योंकि अभी कई लोकाचार शेष हैं और इस समय मैं भी नहीं आ सकती। मैंने कहा ना दीदी, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बस केवल भरत को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है, तुम यहाँ विश्राम करो, मैं अभी आती हूँ। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ कैकेयी, तुम्हें अनुमति की क्या आवश्यकता है? प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम माताश्री। दीर्घायु भव। दीदी, महाराज कहाँ हैं? मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। बहन, महाराज राम के साथ किसी विशेष सभा में भाग लेने गए हैं। ये सभा कहाँ हो रही है इसका मुझे ज्ञान नहीं, किंतु समस्या क्या है? बड़ी माँ, कैकेयी देश से मामाश्री पधारे हैं और उनसे ज्ञात हुआ है कि नानाश्री अस्वस्थ हैं। ओह। राजवैद्य का कहना है कि यदि मैं कुछ दिन नानाश्री के पास रह लूं तो वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करेंगे। पिताश्री तो है नहीं, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं माताओं में ज्येष्ठ हूँ, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देती हूँ। दीदी, भ्राता युधाजित इसी समय प्रस्थान करना चाहते हैं। उचित है, जाओ पुत्र, किंतु उनके स्वस्थ होते ही शीघ्र लौट आना। अब चारों पुत्रों में एक भी दृष्टि से ओझल हो जाए
तो मन व्याकुल हो उठता है। बड़ी माँ, हम शीघ्र लौट आएंगे। शत्रुघ्न भी मेरे साथ जा रहा है। जानती हूँ, जैसे लक्ष्मण राम की छाया है, वैसे ही शत्रुघ्न तुम्हारी छाया है। किंतु बड़ी माँ, भ्राता राम से पूछे बिना मैं अयोध्या से कहीं नहीं जा सकता। पुत्र, तब तो तुम्हें राम के कक्ष में जाना होगा और अपनी भाभी सीता से अनुमति लेनी होगी। पत्नी अर्धांगिनी होती है। तो बड़ी माँ, हम वहीं जाते हैं। बड़ी भाभी भी माता समान ही होती है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारे नाना शीघ्र स्वस्थ हो जाए, यही कामना करती हूँ। प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम बड़ी माँ। जाओ बहन, तुम भी जाओ। तुम्हें दोनों पुत्रों को विदा करना है। ठीक है दीदी। और हाँ, भरत के अनुपस्थिति में पुत्री मांडवी का अधिक ध्यान रखना होगा। जी दीदी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। भाभी श्री, आपके दर्शन की अनुमति चाहता हूं। आइए भैया भरत, आपका स्वागत है। प्रणाम भाभी श्री। प्रणाम भाभी श्री। आप दोनों चिरंजीवी हो। बड़ी माँ से ज्ञात हुआ कि भ्राताश्री किसी सभा में गए हैं। हाँ भैया, मुझे इतना ही ज्ञात है। भाभी श्री, नानाश्री अस्वस्थ हैं, इसलिए मुझे कैकेयी देश जाना है। बड़ी माँ ने तो अनुमति प्रदान कर दी है, किंतु भ्राताश्री की अनुमति के बिना तो मैं इंद्र की अलकापुरी भी नहीं जा सकता। भैया, बड़ी माँ ने अनुमति दे दी है तो? नहीं भाभी श्री, सर्वप्रथम तो भ्राताश्री हम सब में ज्येष्ठ हैं, दूसरे वो मेरे आदर्श हैं, और तीसरे रघुकुल में ज्येष्ठ होने के नाते आज नहीं तो कल अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसलिए प्रत्येक दृष्टि से उनकी अनुमति के बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। भैया, आपकी भाभी उनके स्थान की पूर्ति कैसे करेगी? भाभी श्री, यदि शिव का मस्तक छूने का अवसर प्राप्त ना हो तो गंगा के चरण छू लेने से ही वही फल प्राप्त होता है। फिर तो आपको अनुमति है। धन्यवाद भाभी श्री। धन्यवाद। आप दोनों की यात्रा सकुशल हो, यही कामना करती हूँ। भाभी श्री, भ्राताश्री ना सही उनका धनुष तो है, मैं इसे ही स्पर्श कर लेता हूं, और यही स्पर्श मुझे सारे मार्ग में उनके साथ होने का प्रभाव देता रहेगा। आओ अनुज। भाभी श्री, अनुमति दीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। संबंधों का इतना सुंदर रूप कदाचित रघुकुल के अतिरिक्त कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, संबंधों की इस अलकापुरी को किसी की कुदृष्टि ना लगे।